हमारे साथ सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सर हैं और हम इस वक्त नागपुर में हैं। सर, विदर्भ में महाराष्ट्र का जो मिनरल है उसका 80-85% तक आपका विदर्भ में पाया जाता है। शायद दुनिया की जो सबसे हाई क्वालिटी आयरन ओर है वो यहाँ पे पाई जाती है, संभावनाएं बहुत जाती हैं, लेकिन ट्रेडिशनली उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। हालांकि आपने अपने क्षेत्र में यहाँ बहुत काम करने की कोशिश की। अब हम एडवांटेज विदर्भा के ज़रिए इस छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं विदर्भा आइए। क्या है एडवांटेज विदर्भा और यहाँ पर कितना आप उम्मीद कर रहे हैं कि इन समिट से हम कितना आने वाले कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे? अभी तो आज तक जो 7 से 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी विदर्भ के नागपुर के हैं, उन्होंने डावोस में काफ़ी लोगों से MOU किया है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके साथ साथ विदर्भ में फार्मास्यूटिकल में लोग आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा यूनिट आ रहा है। विदर्भ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विदर्भ में 4-5 जगह छोटे छोटे एयरपोर्ट तो बन ही रहे हैं, पर नागपुर अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। नागपुर में मिहान है, वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ हम लोग जेम्स एंड ज्वेलरी का इकोनॉमिक जोन में कोशिश कर रहे हैं। यहाँ टाल की फैक्ट्री है जो एयरबस और बोइंग के 1200 पार्ट्स तैयार करती है। राफेल नागपुर में बन रहा है और जो डोसाल्ट करके कंपनी है उसका जो फॉल्कन जेट है वो 2022 तक का तारीख थी, पर अभी 1-2 साल में वो जेट नागपुर में पूरा बनेगा और वर्ल्ड में यहाँ से जाएगा। यहाँ ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रहा है और IT सेक्टर में, और ये सब पकड़ के बिहार में 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इन्फोसिस, TCS, SCL, टेक महिंद्रा सब यहाँ है। तो आने वाले समय में एजुकेशन के लिए भी हमने 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ट्रिपल IIT है, IM है, नर्सिंग मुंगजी है, सिम्बोसिस है। तो एक प्रकार से अभी लॉजिस्टिक और स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी भी हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सिंधी में हमने ड्राईपोर्ट लाया है, समुद्र यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दुनिया में होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ 1200 करोड़ NHI का है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए, और 1200 स्टेट गवर्नमेंट के 2400 करोड़ का एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क भी हम बना रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी है, और रिंग रोड बन गया है, समृद्धि महामार्ग मुंबई के लिए है। रेलवे में भी काफ़ी अब बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है। तो ये सब प्रकार से एक प्रकार की ये डेवलपमेंट को इतना एक्सेलेरेट हुआ है, उसका एडवांटेज विदर्भ में मिलेगा। सर, एक जो छवि बाहर बनी हुई है विदर्भ की, नक्सल प्रभावित एरिया की वजह से जब इंडस्ट्री यहाँ आती है तो पूछती है कि सब कुछ सुरक्षित है कि नहीं। जो हम यहाँ पे आए हैं, नागपुर में आए हैं, और यहाँ जो हमें पता चला है गढ़चिरौली या बाकी जगहों के बारे में कि स्थिति कुछ और है, ज़मीनी हकीकत बदल चुकी है, इकोनॉमी सब कुछ बदल रही है। आप इस क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, क्षेत्र को समझते हैं, क्या आर्थिक प्रगति इस छवि को बदल सकती है? देखिए, आज तो पहली बार छवि बदली, ऐसा नहीं। आज कोई लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम नहीं है। मैं याद करता हूँ, मैं अब साधारणतः 80 से राजनीति में हूँ, तो साधारण 45 साल हो गए। और मैं जब हेलीकॉप्टर से गढ़चिरौली जिले में प्रचार के लिए जाता था तो स्टेज पर जाते जाते पुलिस कवर करके लेके जाते थे और भाषण देकर मुझे बोलते थे चाय पीने के लिए भी मत रुको सर, अब निकलो। ऐसी स्थिति थी। अब वहीं आप इंडस्ट्री है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, और हमारे आयरन ओर के कारण 10,000 लोगों को रोज़गार मिला। 8,000 यंग लड़के हैं, और उसमें से 4-5 हज़ार लोग ऐसे हैं कि जो एक समय नक्सलाइट थे, वो सब छोड़कर आगे। ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में केवल है ऐसा नहीं, पर ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया क्योंकि लोगों को रोज़गार मिला है। अब रोज़गार नहीं मिला, उनको शेयर्स मिल गए। अब एक महिला को शेयर तो उसकी कीमत 4 करोड़ हो गई, जो मार्केट वैल्यू है। तो ये जो डेवलपमेंट हुए उसके कारण पूरा माहौल बदल गया। अब ना वो कोई प्रॉब्लम है, पुरानी कोई समस्या है, उत्साह का वातावरण है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है। और पूरे विदर्भ में भी टाइगर कैपिटल है हम लोग। हमारे यहाँ 350 टाइगर नागपुर के 3.5 घंटे पर है। विश्व के लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं। या 0 माइल है, तो ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण देश के कोई भी प्रमुख शहरों में हम 1.5 घंटे में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वेस्टर्न कोल फील्ड यहाँ है, कोल बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप, कोल गैसिफिकेशन और सब बातों का इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ऐसा है कि यहाँ की ग्रोथ बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा और विदर्भ का विकास होगा। यही हमारा सर। चूँकि हम नागपुर में हैं तो एक सवाल मैं आपसे नागपुर के संतरों के बारे में पूछना चाहूँगा। अभी हमें पता चला है कि आप स्पेन के टैंगो ऑरेंज से कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? देखो, नागपुरी ऑरेंज ये वर्ल्ड फेम है। हाँ। नागपुर को ऑरेंज सिटी हम कहते हैं। हाँ। और नागपुर के ऑरेंज में क्या है, थोड़ा सा खट्टा है और थोड़ा सा कड़वाहट है, जो बिटरनेस है।
तो अभी हम लोग नागपुर में ये जो वरुण मोर्शी एरिया है, इसको कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया कहते हैं, इतना अच्छा है वो। तो वहाँ पानी का वाटर कंजर्वेशन के भी काम हम कर रहे हैं। और ये जो हमारी नस्ल है कलम है, तो जो टैंगो करके स्पेन का जो संतरा है, उनका पर एकड़ उत्पादन 30 टन है और हमारा पर एकड़ उत्पादन 12 से 15 टन है। तो हम वहाँ के संतरे को लाकर क्वालिटी में थोड़ा स्वीटनेस भी बढ़े, टेस्ट भी अच्छी हो और प्रोडक्टिविटी 30 टन तक जाए, इसके लिए मैं किसानों को लेकर 18 तारीख को स्पेन में जा रहा हूँ, इसी महीने में। और हम लोग निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि इसके कारण हमारे संतरे की डिमांड बढ़ेगी और संतरे का क्षेत्र बढ़ेगा और संतरा भी हमारे लिए विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। कॉटन हमारा इम्पोर्टेंट है। अमरावती जिले में 22 इंडस्ट्रीज कॉटन बेस है, रेमंड से लेकर बड़ी बड़ी। हमारा सूत, हमारा ग्रे क्लॉथ हमारा बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होता है। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमने मिल्क डेयरी, मदर डेयरी को लाया। अभी 5 लाख लीटर दूध हम ले रहे हैं, 50 लाख लीटर करेंगे। और विदर्भ के हर गांव में मिल्क सेंटर्स हैं और विदर्भ के किसानों के पास अभी हमने ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है कि 2 एकड़ की जो गाय है उसके बजाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके हम 20 एकड़ की गाय तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ की देशी गाय जो है वो बहुत अच्छा दूध देगी और उसके कारण भी यहाँ की इकोनॉमी बदलेगी। तो संतरा, दूध, कपास, सोयाबीन, तेल बिया, दाल बिया, इसके साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल में भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए हमारा एग्रो विजन होता है। यहाँ बहुत बड़ा एग्रो कन्वेंशन सेंटर देश का सबसे बड़ा यहाँ नागपुर में बन रहा है। सर, आखिरी के 1-2 सवाल मैं आपसे आपके मंत्रालय के बारे में पूछना चाहूँगा। इस साल 2025 में कई सारे नए प्रोजेक्ट्स की हमें उम्मीद है कि हम कंप्लीशन कर देंगे और जैसा आपने भी पहले कहा था कि 2025 एक बहुत इंपॉर्टेंट साल होगा। कौन कौन से प्रोजेक्ट आप उम्मीद करते हैं कि इस साल हम लोगों को दे पाएंगे? सर बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। अब उसमें इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है कि मैं कौन से, जेवर एयरपोर्ट का बन जाएगा, द्वारका एक्सप्रेस वे का बन जाएगा, दिल्ली मुंबई पूरा हो जाएगा, दिल्ली देहरादून पूरा हो जाएगा, नागपुर हैदराबाद का काम शुरू हो जाएगा, ये चेन्नई से बेंगलोर ये 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपको एक बात इतनी ही बता सकता हूँ सर कि आपने जो नेशनल हाईवे में देखा है वो तो आइसबर्ग का इतना ही देखा है। अब 1-1.5 साल के बाद इससे 4 गुना ज़्यादा आप देखोगे। जी, हम उम्मीद करते हैं। सर, एक चीज़ और लोगों को बहुत इंतज़ार है, काफ़ी खबरें भी आई कि टोल रिफॉर्म करने जा रहे हैं। एक बार में लोग पास बनवा पाएंगे, जितना ट्रैवल करें उतना ही टोल देना पड़ेगा। कब तक ये पॉलिसी आ जाएगी? इसका अध्ययन भी हो गया है लगभग, अभी जल्दी से जल्दी उसको डिक्लेयर करेंगे और टोल के बारे में लोगों को कोई तकरार नहीं रहेगी। हम उसके बारे में लोगों की जितनी शिकायत है उसको रिजॉल्व इस साल 2025 में उम्मीद करने की निश्चित रूप से 2025 का के लिए हम लोग 1 आध महीने में रिजल्ट करेंगे। जी सर, एक और चीज़ इस पर आप लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। इथेनॉल के आपने काफ़ी बात की कि इथेनॉल में प्राइसिंग को कम करने की भी ज़रूरत है, इस पर भी आप लोग काम कर रहे हैं। और चूँकि आपका जो विदर्भ एरिया है कोल बेस्ड है, मिथेनॉल काफ़ी एक संभावना है वहाँ पे, तो 2 महीने में आपने कहा कि हम 20% का जो टारगेट है वो लगभग हम अचीव कर रहे हैं। 2 महीने में नहीं जी, 1 महीने में 20% इथेनॉल का टारगेट पूरा हो जाएगा। 18.26% पर था जी। और इस साल अभी मक्के से इथेनॉल बन रहा है, ब्रोकन राइस से बन रहा है, शुगर के जूस से बन रहा है, मोलाइसिस से बन रहा है। इस बार की पॉलिसी भी इथेनॉल को बहुत सपोर्ट करने वाली है और ये टारगेट 1 आध महीने में पूरा हो जाएगा, ये मेरा विश्वास। सर, मोटर व्हीकल एक्ट में आप रिफॉर्म कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बता सकेंगे? नया बिल हम लोग जल्दी ही तैयार करके अब कैबिनेट के सामने लेकर जा रहे हो और पार्लियामेंट के सामने अगली बार निश्चित क्या होगा सर उसमें लोगों के लिए? उसमें अभी मेरा बताना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी कैबिनेट ने अप्रूवल करने के बाद ही वो हम लोग पार्लियामेंट पर काफ़ी बड़े रिफॉर्म है जिसके कारण जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर, आप सड़क दुर्घटनाओं पे काफ़ी चिंता व्यक्त करते आ रहे हैं और ये भी एक सुझाव आपने भी दिया था कि जो लोग मदद करते हैं उनको थोड़ा जो हम एक तरह से रिवॉर्ड कर सकें, उस पर भी काम हो रहा है? उसको हमने राहवीर कहा है। जब एक्सीडेंट होता है और उसकी जो मदद करता है उसको राहवीर हमने कहा है और उसको 5,000 का अवार्ड देते थे, वो 25,000 किया है जी। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि देश में 1,80,000 मौतें होती है, पर एक्सीडेंट होने के बाद हमने अगर तुरंत अस्पताल उनको पहुँचाया तो 50,000 लोगों की हम जान बचा सकते हैं। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो मदद करें और बाद में हमने उसके साथ एक कैश ट्रीटमेंट भी स्पेशल स्कीम शुरू की है जिसके कारण 7 दिन का खर्चा या 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम हम मदद करेंगे किसी भी हॉस्पिटल के बिल के लिए और लोगों की जान बचाने का काम करेंगे, ये भी हमने निर्णय किया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और विदर्भ और बाकी जो मुद्दे हैं उन पर अपनी राय रख रहे थे नितिन गडकरी जी।